गोजो और सुकुना की फाइट एंड हो चुकी है एंड विद द सैड कंक्लूजन ऑफ दिस फाइट आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। पर बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए जैसे काशिमो सीधे बैटलफील्ड पर आ गया है, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैप्टर स्टार्ट होता है। काशिमो नोटिस करता है कि कोई और भी आया है इस बैटल में एंड वो आइस स्टार उरा में होती है, जो कि एक बड़े से आइस का टुकड़ा लेकर आई होती है। एंड हकारी ऑल्सो जॉइंस द फाइट एंड वो उरामे को कहता है, मैंने एक प्रॉमिस किया है और मैं तुम्हें इस फाइट में हिस्सा लेने नहीं दूंगा। क्योंकि हकारी की टेक्निक ऑटोमेटिक उसके डोमेन को ओपन करती है, तो यहाँ बैटल शुरू होते ही हकारी सीधा डोमेन ओपन कर देता है, जिसके अगेंस्ट में उरामे आइस फॉर्मेशन यूज़ करती है। हमने देखा था जब काशिमो वर्सेस हकारी की फ़ाइट हुई थी तो वो एक ड्रॉ हुआ था एंड हकारी ने कहा था कि मैं तुम्हें सुकुना के पास लेके जाऊंगा और तुम फिर उससे लड़ लेना। एंड यहाँ पर वो दोनों डोमेन में लड़ते हैं, हकारी एंड उरामे। बट जो बर्फ़ का टुकड़ा था बड़ा सा, वो अभी भी नीचे गिर रहा होता है और गिरते गिरते पिघल जाता है पूरा। काशिमो कहता है, इतना सब कुछ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पहुंचाने के लिए। एंड वी सी उस आइस के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि उरा में सुकुना को पहुंचाने के लिए आई होती है, और वो ऑब्जेक्ट योरोजू ने बाइंडिंग वाव से बनाया होता है उसके लास्ट मोमेंट्स पर। और वो ऑब्जेक्ट एक कर्स टूल है जिसका नाम है कामुटोके, जो सुकुना का पुराना वेपन है। अगर हम सुकुना के ही नैरा वाले डिज़ाइन को देखें ना, उसमें ये वेपन साफ दिखता है एंड सुकुना इसका यूज़ करके काशिमो पर एक इलेक्ट्रिक अटैक मारता है। तो अगर इस टूल कामुटोके की बात करें तो आजकल बहुत सारे मैं ये देख रहा हूँ रेफरेंसेस कि इसको वाजरा कहा जा रहा है, जो कि हिंदू गॉड इंद्रदेव के पास होता है एंड उसका भी यूज़ करके वो लाइटनिंग अटैक्स मारते हैं, जो कि सुकुना ने सेम किया। तो हो सकता है उसका इंस्पिरेशन वाजरा से हुआ हो, पर वो लाइटनिंग अटैक नलीफाई हो जाता है काशिमो के सामने, क्योंकि उसकी इनेट कर्स टेक्निक की कैरेक्टरिस्टिक्स लाइटनिंग को नलीफाई करती हैं। थंडर गॉड काशिमो पर थंडर अटैक कैसे वर्क करेगा। नेक्स्ट हमें काशिमो और सुकुना के बीच एक लंबा कन्वर्जेशन देखने मिलता है। काशिमो सुकुना से पूछता है कि तुम इतने स्ट्रांग बने या पैदा ही स्ट्रांग हुए थे। सुकुना रिप्लाई करता है कि उसे पता नहीं, वो एक कर्स्ड अनवांटेड चाइल्ड था। और काशिमो पूछता है कि तुम कैसे दूसरों से कनेक्ट हो सकते हो, दूसरों को प्यार दिखा सकते हो, जब तुम खुद ही कमज़ोरी क्या होती है ये नहीं जानते हो। ये चीज़ काशिमो कभी समझा ही नहीं। वो हमेशा उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग थे उन्हें डर्ट समझता था, वीकलिंग समझता था। काशिमो सुकुना से कहता है, मुझे समझाओ कि स्ट्रेंथ आखिर है क्या स्ट्रेंथ एक सॉलिट्यूड है या एक श्राप है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट को झेलना पड़ता है अकेले रहकर। तो ये लोनलीनेस जो आती है ना, ऑफ द बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, जो हमने सुकुना, गोजो और अब काशिमो के साथ देखा। ये कन्वर्जेशन ये लाइन, द लोनलीनेस कम्स ऑफ बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको अलग अलग तरीके से पिन पॉइंट किया है गेगे ने बहुत बार। एंड काशिमो उसके टाइम में स्ट्रॉन्गेस्ट था तो उसे भी ये लोनलीनेस फील हुई, सेम फॉर सुकुना एंड सेम फॉर गोजो। देन सुकुना कहता है कि तुम दोनों, डैट इंक्लूड्स गोजो एंड काशिमो, बहुत कुछ मांगते हो। हमने सुकुना को देखा है, सुकुना अपने टाइम में स्ट्रॉन्गेस्ट था और अब वो करंट टाइम में भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। सुकुना को अभी के टाइम में स्ट्रॉन्गेस्ट बोलना कोई गलत स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसने अभी के करंट स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को हरा दिया है एंड अब वो काशिमो से लड़ रहा है, तो उसे बेसिकली ग्रीडी कह रहा है वो। सुकुना कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा पर अब मुझसे लड़ो। एंड काशिमो वर्सेस सुकुना शुरू होता है। काशिमो एक दो हिट करने के बाद अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करता है, मिस्टिक बीस्ट एम्बर। तो ये टेक्निक काशिमो के बॉडी को ट्रांसफॉर्म करती है, जिससे वो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई रेंडर कर सकता है। एंड हम देखते हैं कि वो मुंह से अटैक मार रहा होता है एंड देन हाथों से भी ब्लास्ट मार रहा है। और ये टेक्निक उसकी स्पीड को भी बढ़ा देती है, उसके ब्रेन्स के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एक्टिवेट करके। और यहाँ पर कुछ साइंटिफिक चीज़ें बोली गई हैं, साउंड वेव को न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी से मटेरियलाइज करके मैच करना। बेसिकली काशिमो की बॉडी ह्यूमन टेरिटरी से भी बाहर जा चुकी है एंड ये टेक्निक जैसी ही डीएक्टिवेट होगी उसकी बॉडी टूट जाएगी। एंड देन वी सी सुकुना रिवीलिंग हिज ट्रम्प कार्ड,
सुकुना के पास एक और तरीका था अपने ओरिजिनल बॉडी को रीइंकार्नेट करने का बिना रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ किए, पर वो सिर्फ एक टाइम ही कर सकता था इस चीज़ को, और वो इस तरीके को भी अभी तक यूज़ नहीं कर रहा था। बट अब उसने खुद को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, एंड वी सी र्यूमन सुकुनास ओरिजिनल फॉर्म। एंड इससे क्वेश्चन आता है कि मेगुमी का क्या हुआ भाई, आखिर उसका हुआ क्या। एंड सुकुना के पास 20 फिंगर्स अभी भी नहीं है। हाँ, उसने मम्मी का यूज़ करके एक फिंगर की भरपाई की थी, बट स्टिल क्या वो 20 फिंगर अपनी 20वें फिंगर के पीछे जाएगा। एंड क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इसमें सुकुना वापस उतना ही पावरफुल हो जाएगा जितना वो हियन एयर में था, कि इसका एक ड्रॉबैक भी है। एंड अब हो सकता है कि हमें सुकुना की बैक स्टोरी मिले, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। क्यों उसके पास 4 हाथ है, उसकी कर्स टेक्निक क्या है, और कैसे वो इतना पावरफुल बना। तो आपको क्या लगता है आगे वाले चैप्टर्स में क्या होगा? वीडियो को लाइक कर देना, अपने थॉट्स कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सायोनारा।